क्रोध के बारे में मैंने एक छोटी सी वीडियो पहले भी डाली थी। उसमें आपने ये पूछा था मुझे और मैंने उसका विवरण आपको दिया था कि ये पांचों विकार नहीं हैं, ये ऊर्जाएं हैं, ऊर्जाओं का रूप है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब जब आपको क्रोध आता है तो आपके भीतर कोई ऊर्जा पैदा होती है। मन मस्तिष्क में आपको ऊर्जा पैदा होती है। वो ऊर्जा अगर आप उसको गलत तरह से प्रयोग करेंगे तो विनाश का कारण बनेगी। अगर आप उसको ठीक तरह से प्रयोग करेंगे तो वो आपके विकास का कारण बनेंगे। क्या किया जा सकता है? जब भी आपको क्रोध आए तो मैंने जो पहली क्रिया बताई, अगर उससे भी ठीक ना आता दिखे तो आपको एक दूसरी क्रिया बता रहा हूं। बहुत से लोग हैं, क्रोध को रोकने के लिए बहुत से संत जनों ने बड़े बड़े उपाय बताए हैं, लेकिन क्रोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी दुनिया में क्रोध बढ़ा है घटने की बजाय। क्यों? क्योंकि क्रोध एक बेहोशी है, अनकॉन्शियसनेस को क्रोध, या जिनको आप विकार कहते हो, विकार, ये पांचों विकार जिन्हें आप कहते हो, ये ऊर्जाओं का एक रूप है। और इन पांचों में आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, आप अचेतन हो जाते हो, आप चेतन नहीं रहते, आप बेहोश हो जाते हो, आपको होश नहीं रहता। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें। अब मेरे पास एक व्यक्ति आए, वो कहने लगे कि मैंने पूछा किसी से, कहने लगा कि जब आपको क्रोध आए तो आप राधे राधे कर लिया करो, राधे राधे, राम राम। तो मैं हंसा। मैंने कहा, बताने वाले को ये नहीं पता कि अगर इतना ही होश रह जाए, राधे राधे करने का होश रह जाए, राम राम करने का होश रह जाए, इतनी कॉन्शियसनेस बाकी रह जाए क्रोध में, तो फिर क्रोध आ पाएगा? चेतना पूर्ण रूप से सजग हो, आप जागे हुए हो, तो क्रोध नहीं आएगा। महावीर को क्रोध आया, बुद्ध को क्रोध आया। बुद्ध के ऊपर एक दिन एक व्यक्ति आके थूक गया, मुंह के ऊपर थूक गया। बुद्ध ने अपना रुमाल निकाला और अपना मुख पोंछ लिया। तो बुद्ध पूछे उससे बड़े शांत भाव से कि भाई, और भी कुछ कहना है? ये तो जो आप कहना चाहते थे मुझे, वो तो मैं समझ गया, क्योंकि कुछ ऐसा कहना चाहते थे जो कि शब्दों में नहीं आ सकता था। आप असमर्थ थे शब्दों में कहने के लिए, इसीलिए आपने शब्दों की भाषा प्रयुक्त नहीं की। कुछ ऐसा था जो शब्दों में आ ही नहीं सकता था, जो कृत्य में आ सकता था सिर्फ। तो आपने वो कृत्य कर दिया जो बुरे से बुरा कृत्य आप कर सकते थे, आपने मेरे मुंह के ऊपर थूक दिया।
बिना कुछ बात किए, बिना कुछ मुझे बताए चुप करके आए और थूक दिया मेरे मुंह पे। तो भाई ये तो मैं समझ गया, और भी कुछ कहना है? ये तो कह दिया आपने और मैं समझ भी गया, और भी कुछ कहना है? अब उसने राधे राधे किया क्या? निश्चित रूप से उसके ऊपर थूक के गया था। और इन राधे राधे कहने वालों के मुंह के ऊपर थूक के देखो जरा, आपको प्रतिक्रम पता चल जाएगा। कहना बड़ा आसान है, कहे तो कोई भी कुछ देगा। बात तो उन स्थितियों में सितर रहने की है। सितर कैसे रह पाए? बेहोशी की अवस्था जब तक आप में बनी रहेगी, तब तक आप सितर नहीं हो पाओगे। आपको उस क्षण क्या करना होगा, ये थोड़ा गौर से समझिए। आपको कोई भी विकार आ जाए, मैं एक क्रोध की बात नहीं कर रहा हूं। आपने अस्पेशल क्रोध के बारे में पूछा है, तो मैं क्रोध के बारे में आपसे कहता हूं कि चलो आपको क्रोध आ गया, किसी ने कुछ भी कह दिया आपके ऊपर, चलो किसी ने कुछ व्यंग कर दिया, कुछ शब्दाघात कर दिया, कुछ आपकी दुखती रग पे हाथ डाल दिया, आपको क्रोध आ गया। तो निश्चित रूप से क्रोध आने का एक तो कारण ये है ही पक्का कि आप होश में नहीं हो, इसीलिए आपको क्रोध आया। अन्यथा क्रोध आता ही नहीं। बुद्ध को कब आया? अगर आ ही गया तो ये पक्का है कि राधे राधे कहने से नहीं रुकेगा, राम राम कहने से नहीं रुकेगा। निश्चित रूप से आप आजमा के देख लो। राम राम कहने से शांति मिलती है, मैं ये नहीं कहता। राधे राधे कहने से परम शांति मिलती है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है। लेकिन क्रोध के वक्त राधे राधे कहने से शांति नहीं मिलती। क्रोध के वक्त राधे राधे कहेगा कौन? राधे राधे कहने वाला तो गुस्से में है, जला जा रहा है, तूफान के वेग में बहा जा रहा है। किसको याद रह जाएगा राम राम करना? वो याद करने वाला ही तो बेहोश पड़ा है। अब अगर तुम सो ही जाओ तो कैसे बोलोगे? और तुम तो सोए पड़े होते हो उस वक्त, तो तुम विवश होते हो। किसके द्वारा? बेहोशी के द्वारा। बेहोशी आपके दिलो दिमाग पर छा जाती है। उस क्षण में वैज्ञानिक कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब क्रोध आता है मनुष्य को, तो उसके भीतर जहरीला तत्व बनना शुरू हो जाता है। एक केमिकल जहरीला बनना शुरू हो जाता है, वो आपके खून को जहरीला कर देता है। उस समय में कोई भी आपका ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। तो क्या काम आएगा? आप बेहोश हो। बेहोशी से आपको होश में आना होगा। तो होश में कैसे आए? पहला तो मैंने आपको थोड़ा सा स्थिर होने के लिए एक सूत्र बताया, उस सूत्र से आप थोड़ा सा होश में आ सकोगे। लेकिन वो मैंने आपको तात्कालिक बताया था, बिल्कुल तात्कालिक, मोमेंटरीली, उसी क्षण में आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे नहीं रुकता तो फिर क्या करें?
फिर आप कृपा करके वहां से हट जाइए, बिना कोई क्रिया कीजिए, बिना कोई प्रतिक्रम किए वहां से अपने आप को हटा लीजिए। जागृति रखिए, आपको जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि क्रोध बेहोशी से आया है। आपके भीतर भी क्रोध पैदा हुआ है। किसी ने आपको गाली निकाल दी, आपको क्रोध आ गया, वो शक्ति तो ऊर्जा तो पैदा हो गई आपके भीतर। अब वो ऊर्जा बेहोशी की ऊर्जा है, उससे कैसे निपटा जाए? तो कृपया वहां से हट जाइए। उस वक्त आपको सूत्र काम आएगा, होश, अवेयरनेस। और ये सडन से होने वाला नहीं है, तत्काल से आप होश ना साध सकोगे, ये पहले से आपको थोड़ा साधना भी पड़ेगा। अवेयरनेस को जगाओ अपने जीवन में, अवेयरनेस को जगाना शुरू करो, तभी तो आप उस क्षण में अवेयर हो पाओगे। क्रोध का क्षण महा बेहोशी का क्षण है, काम का क्षण महा बेहोशी का क्षण है, लोभ मोह अहंकार का क्षण परम बेहोशी का क्षण है। और इन सभी का उपाय एकमात्र, सिर्फ एकमात्र अवेयरनेस, होश। बुद्ध के भीतर होश था, जगा हुआ था। थूक गया तो थूक गया। वो जानता था कि एक मिट्टी ने दूसरी मिट्टी के ऊपर थूक दिया है, इतना ज्ञान आप में तो नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? आप थोड़ा होश तो साध सकते हो ना। आपको ज्ञान तो अभी हुआ नहीं, एनलाइटमेंट तो आपको हुई नहीं, तो फिर आप क्या करो? फिर आपके लिए ये सूत्र है कि होश साधो, थोड़ा सा आप संभलो, संभल सकते हो। तुम्हारे भीतर ही है होश, कहीं गुम नहीं हो गया है। उसको थोड़ा सा जगाओ, उस क्षण में जगाना जरूरी है। उस क्षण में आप होश को जगाओ। इतनी बात तो अगर आप समझ जाओ कि माटी ने माटी के ऊपर थूक दिया, फिर तो बात ही खत्म हो गई। बुद्ध ने तो ऐसा सोचा, लेकिन बुद्ध की तो नकल न कर सकोगे आप, और करोगे तो सिर्फ नकल ही करोगे, सच में बुद्ध ना बन पाओगे। तो मैं कहता हूं इसको थोड़े से बिल्कुल छोटे से लेवल पे कर लो। जितनी होश आपको आ सकती है उतनी होश में आ जाओ, उसी क्षण आ जाओ होश में। उसी क्षण होश में आके आप उन परिस्थितियों से हट जाओ। लेकिन अब जो आपके भीतर क्रोध की ऊर्जा तो जग चुकी है, वो जो क्रोध की ऊर्जा जग चुकी है, अब उसके दो रास्ते हैं निकलने के। उस ऊर्जा को आपको निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा। थोड़ी सी इस मेरी बात को ध्यान से समझने की चेष्टा कीजिएगा। ये आपके जीवन का ज्वलंत प्रश्न है। होश को जगाने की छोटी सी कोशिश करो, जितने आप जगा सकते हो, और वहां की परिस्थिति से हट जाओ, या उन परिस्थितियों से अपने मन की चेतना को खींच लो। उन परिस्थितियों से अपने मन की चेतना को खींच लो। इसका थोड़ा सा अभ्यास अगर जीवन की रोज की आप चर्या में करना शुरू कर दो तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। होश को साधना शुरू कर दो।
चलते हो, फिरते हो, बोलते हो, देखते हो, सुनते हो, कोई भी क्रिया करते हो, उसको थोड़ा थोड़ा देखना शुरू कर दो कि ये कौन है, ये कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, कौन समझ रहा है। तो आपको थोड़ी समझ आनी शुरू हो जाएगी। आप भीतर से जगने शुरू हो जाओगे कि मैं ये ऑर्गन्स नहीं हूँ, मैं ये कान, ये नाक, ये दिमाग, ये सब कुछ नहीं हूँ, मैं इनसे कुछ अलग हूँ, क्योंकि आप दृष्टा हो। तो चलो, इतनी लंबी और गहरी बात तो सोचने के लिए बहुत वक्त भी चाहिए आपको। आज ये अभी से होने वाला नहीं है। तो क्रोध तो आपको सडन पैदा होगा और आपने सडन ही वहाँ पर अपनी अवेयरनेस को जगाना होगा। आप जागृत हो गए, थोड़ा सा होश में आ गए। होश में आ गए तो उन परिस्थितियों को छोड़ दीजिए आप, या मन को उन स्थितियों से खींच लीजिए। अगर किसी ऑफिस में बैठे हो तो ऑफिस को नहीं छोड़ सकते, मजबूरी है आपकी, तो मन को तो वहां से हटा सकते हो आप। समझ में आती है आपकी बात? उन परिस्थितियों से मन को तो हटा सकते हो, मन को खींच लीजिए। अगर उनको आप छोड़ सकते हो, उन स्थितियों को छोड़ सकते हो, तो छोड़ के आप अन्यंतर कहीं चले जाइए, एकांत में चले जाइए। मैंने पहले भी आपसे कहा कि उस ऊर्जा को आपको निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पहला रास्ता है कि जिस व्यक्ति ने आपको क्रोध दिलाया है उसके ऊपर आप बरस जाइए, जो कि आप सदा से करते रहे। आप उसको बेइज्जत कीजिए, जो भी कुछ घूंसे चलें, मुक्के चलें, जुबान चले, जो भी कुछ चले, चलाते हो आप। वो तो बेहोशी का लक्षण नहीं हुआ, इसका अर्थ तो आपने जागना सीखा ही नहीं। और दो रास्ते हैं। आप बेहोशी के क्षण में अपनी पैदा हुई ऊर्जा को इस तरह से तो सदा से ही निकालते रहे हैं। उसको गाली निकाल दी, उसको गलत बोल दिया, उसको जो भी आपके भीतर से आया आपने कह दिया और खूब कह दिया। मन की पूरी ऊर्जा, जिसको आप भड़ास कहते हो, मैं उसको ऊर्जा कहता हूँ, उसने आपने पूरी की पूरी ऊर्जा उस व्यक्ति के ऊपर पटक दी और फिर आप खाली हो गए, क्योंकि जो ऊर्जा पैदा हुई थी वो खत्म हो गई। जैसे ही खत्म हो गई तो आप खाली हो गए, आप शांत हो गए। फिर आप बैठ जाओगे। और मैंने ये कहा कि क्योंकि क्रोध तुम्हारा स्वभाव नहीं है, इसीलिए क्रोध आप 24 घंटे नहीं कर सकते। शांति में तो आप सारी उम्र गुजार सकते हो, लेकिन क्रोध आप कुछ थोड़ी सी देर के लिए ही कर सकते हो, क्योंकि वो आपका स्वभाव नहीं है। आप किसी के ऊपर फेंकने की बजाय, क्योंकि अगर आपने फेंका, कुछ भी फेंका, निश्चित रूप से आप उससे बुरा ही उसके ऊपर फेंकोगे। जो उसने फेंका उससे ज्यादा बुरा फेंकोगे उसके ऊपर। और फिर फेंक के थोड़ी देर में आप जब अपने स्वभाव के अंदर लौट आओगे, फिर आप पश्चाताप भी करोगे। फिर वो चल पड़ा सीन, पश्चाताप करोगे, रात को नींद नहीं आएगी, फिर माफी मांगोगे कि क्रोध आ गया था, भटक गया था, ऐसा हो गया था, क्षमा कर दो, वक्त गया। जिस गंगा में उतरे थे वो गंगा बहुत दूर चले गई। गंगा नदी आप जिसे कहते हो ना, एक विचारक ने कहा था कि जिस गंगा में आप स्नान करने जाते हो, जिस गंगा में आप पांव रखते हो, उसमें आप सिर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जिसमें पांव रखा था वो पानी सिर के जाते जाते बहुत दूर चला गया। जिस गंगा में आप पांव रखते हो उसमें आप स्नान नहीं कर सकते।
क्योंकि जब तक आपका सिर उस गंगा में जाएगा वो पानी बहुत दूर निकल गया होगा। एक ही गंगा में आप स्नान नहीं कर सकते, आप बहुत गंगाओं में स्नान कर पाते हो। इसको ढंग से समझना। तो फिर पश्चाताप होगा, फिर आप क्षमा मांगोगे, लेकिन कोई क्षमा मांगने की भी आपकी समस्या हल होने वाली नहीं है। समस्या हल होगी अगर आप उसका प्रतिक्रम ही ना करोगे, लेकिन प्रतिक्रम करने को आप मजबूर हो। क्यों? क्योंकि आपके भीतर ऊर्जा पैदा हो गई है। अब उस ऊर्जा को निकालने के मैंने दो मार्ग बताए। एक तो आप उसी के ऊपर वापस फेंक दो जो आप सदा से करते हो। जो आप सदा से करते हो सारी दुनिया ही करती है। तभी तो सवाल पूछती है कि क्रोध बहुत आता है, कैसे शांत करें? क्यों? क्योंकि क्रोध से आप कुछ गलत कर बैठते हो, उसके बाद आपको वही दुष्चक्र, वही भीतर इन्फेटे, फिर आपकी शांति भंग। मैंने क्यों कहा? कौन सा वो पल था, कौन सा दुष्ट पल था जो मैंने ऐसा काम किया? मैंने उसको क्यों कहा? उसकी आत्मा को दुख हुआ होगा, आपको भी रात को नींद नहीं आएगी। ये सभी काम शुरू हो गया। तो पहला तो ये जो आप सदा से करते आए हो उस ऊर्जा को निकालने का ढंग। लेकिन मैं आपको एक दूसरा रास्ता भी बताता हूँ, जिस दूसरे रास्ते से आपकी सभी समस्याएं, आगे की होने वाली समस्याएं थम जाएंगी, नहीं होंगी। तो मैं कहता हूँ कि आप वहाँ से टल जाइए, आप उस माहौल को छोड़ दीजिए, या तो उस स्थान को छोड़ दीजिए या आपके मन के उस स्थान को छोड़ दीजिए। अब आप बात तो गहरी है, अगर समझ पाओ तो जिस मन के तल पे आप बैठे क्रोध कर रहे हो, आप उससे वहां हट जाइए, अपना ध्यान हटा लीजिए। धीरे धीरे आप खिसकते जाएंगे, वहां से उस स्थान को छोड़ते जाएंगे। लेकिन ये दूसरा भी करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो पहला ही आपको बताई देता हूं। अगर आप दूसरा कर सकते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको बता दूंगा। मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं आपको पहला ही बताऊंगा। उस ऊर्जा को आपने उस व्यक्ति के ऊपर फेंकने की बजाय कहाँ फेंकना है? आपने उसको एटमॉस्फेयर में फेंकना है, वातावरण में फेंक दो उसको। वातावरण में कैसे फेंकोगे? कहीं एकांत स्थान पे चले जाओ। उस एकांत स्थान पे जाके जो आपने कुछ कहना है उस आदमी को, उसको उस एकांत स्थान में कह दो। किसी वृक्ष को कह दो, किसी पौधे को कह दो, खाली स्थान में कह दो, हवाओं से कह दो, फूलों से कह दो। वो कोई गुस्सा नहीं मानेंगे बेचारे। बोल दो जो कुछ बोलना है आपने। अपनी सारी भड़ास निकाल दो उसके ऊपर। एटमॉस्फेयर में अगर आसपास आपको बगीचा नहीं मिलता है, एकांत नहीं मिलता है, तो घर में दरवाज़ा बंद कर लो, अपने कमरे में चले जाओ एकांत में। अगर घर में दरवाजे में भी नहीं जा सकते तो अपनी छत पे चले जाओ, ऊपर चले जाओ। वहाँ जाके वातावरण में फेंक दो। जहाँ आपको एकांत मिलता हो वहाँ एकांत को ढूंढ लो और वहाँ उस शक्ति को फेंक दो, उसी रूप में जिस रूप में आपने दूसरे व्यक्ति पे फेंकना था। गालियाँ देनी है, गालियाँ दे दो। मुक्के चलाने हैं, मुक्के चला लो। थप्पड़ चलाने हैं, थप्पड़ बरसा दो। जो कुछ करना है आपने, दांत पीसने हैं, आंखें लाल करनी है, जो कुछ भी आपने करना है एकांत में कर लो, वातावरण में कर लो, एटमॉस्फेयर में कर लो, खाली जगह में कर लो।
वो ही एक्टिंग आप खाली जगह में कर लो जो उस व्यक्ति पे करनी थी। और एक वक्त ऐसा आएगा, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आप बिल्कुल हल्के हो जाओगे। और ध्यान रखिएगा, वो व्यक्ति तो आपसे बदला लेगा, जो भी आप कुछ कहोगे वो फिर से वो भी कहेगा, क्योंकि आपके शब्दों से उसके भीतर भी ऊर्जा पैदा होगी क्रोध की। फिर वो उसका जवाब देगा और ये दुष्चक्र सारी उम्र चलता रहेगा। आप दोनों मर जाओगे लेकिन दुश्मनी कायम रहेगी। तो हटना बेहतर होगा, वहां से हट जाओ, एकांत में चले जाओ। एकांत में जाके आपको वो ऊर्जा तो निकालनी ही निकालनी है, वो तो निकालनी पड़ेगी ही, आपकी मजबूरी है, क्योंकि पैदा हो गई है। वो जो पैदा हो गई है वो शक्ति चाहे किसी भी विकार की हो, वो निकलेगी ही निकलेगी। ये बात आप ध्यान में रखना। चाहे काम की है, चाहे क्रोध की है, चाहे लोभ की है, चाहे मोह की है, चाहे अहंकार की है। और जब भी इन पांचों विकारों से कोई ऊर्जा पैदा हो तो आपने यही काम करना है, होश, अवेयरनेस। हट जाओ उस स्थान से, खाली स्थान में चले जाओ, और वो ही कुछ जो आपने उस व्यक्ति ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंकना था वही आप वातावरण में फेंक दो। वातावरण आपको कोई प्रतिकार नहीं देगा, आपसे कोई झगड़ा नहीं करेगा, कोई आपको उसका दंड नहीं देगा, वातावरण कोई रिएक्शन नहीं करेगा, एटमॉस्फेयर आपसे कोई बदला नहीं लेगा। ये हवाएं, ये फूल, ये बगीचे, ये घास की पत्तियां, ये वृक्ष, ये पत्ते, ये टहनियां, ये आपसे बदला लेने ही लेंगी, कभी नहीं लेंगी। आप इनके ऊपर फेंक दो, अपना सारा नजला इनके ऊपर फेंक दो। और जब ये ऊर्जा फिक जाएगी तो आप हल्के हो जाओगे, क्योंकि जो ऊर्जा पैदा हुई थी वो निकल गई। ऊर्जा के कारण ही आप भारे थे, हैवी हो गए थे। जब वो ऊर्जा फेंक गई तो आप हल्के हो गए। जब हल्के हो गए तो क्या हुआ? शांत हो गए। जब आप शांत हो जाओ तो फिर आप उसी स्थान पे जा सकते हो। आपका व्यवहार, आपका मुखमंडल देखकर वो ही व्यक्ति जिसने आपको गुस्सा दिलाया था वो आपसे क्षमा मांगेगा। अब नहीं, और थोड़ी देर को, और थोड़ी देर को नहीं, शाम को, सुबह को, कभी भी आपसे क्षमा मांगेगा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। तो प्रतिकार मत कीजिए। प्रतिकार कैसे नहीं होगा? उस वक्त होश रखना थोड़ा सा। ये सूत्र है आपके लिए। क्या? होश। ज्यादा गहरा होश तो आप में होता तो क्रोध आता ही नहीं। इतना सा होश रख लीजिए कि वहां से आप टल जाइए। एकांत में जाके वो ऊर्जा पटक दीजिए कहीं भी, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अन्य के ऊपर जो आपको रिस्पॉन्स न करता हो। बाग बगीचे में, खुली हवाओं में, छत पे चले जाइए, बंद कमरे में चले जाइए, दीवारों के ऊपर फेंक दीजिए, किसी भी चीज के ऊपर फेंक दीजिए। दिमाग में भर भर गया है गुस्सा, रोना आता है, रो लीजिए, उसकी भी निकासी हो जाएगी, रोने से भी निकासी हो जाएगी। जो भी कुछ होता है उस एनर्जी को बाहर निकालने में वो आप कर डालिए, रो लीजिए।
तंग हो लीजिए, दुखी हो लीजिए, लेकिन अकेले में। जगह आप चुन लीजिए जैसी भी आप ठीक समझो, वक्त के अनुसार जो उस वक्त आपको उपलब्ध हो। आप किसी कमरे में जा सकते हो, एकांत। तुम्हारा अगर कमरा है तो मकान की छत पे जा सकते हो, पास में कोई बाग बगीचा है वहाँ जा सकते हो, किसी भी स्थान पे आप जा सकते हो जहाँ जो आपका अवेलेबल है उस वक्त। फेंक दीजिए आप सब कुछ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसी व्यक्ति पे मत फेंकने देना। बस इस बात से आप अवेयर रहना, अलर्ट। उसी व्यक्ति के ऊपर मत फेंकने देना, ये अलर्ट रहना है और यही होश रखना है आपने। सिर्फ इतना सा होश। राधे राधे नहीं चलेगा भाई, राम राम भी नहीं चलेगा, ये चलेगा, निश्चित चलेगा। मैं गारंटी करता हूं आपको, निश्चित चलेगा, 100% चलेगा। होश में आइए, होश में आएंगे और होश में आके आप उस ऊर्जा को फेंक देंगे। अब ये जो बलात्कार होते हैं, क्या होता है? अभी पीछे हुआ, झगड़ा चला, 4 टांग दिए उन्होंने बलात्कार के कारण। क्या हुआ? अगर थोड़ी सी होश होती तो अपनी काम शक्ति को बाहर फेंक देते, बाहर फेंक देते, खत्म था मसला। फांसी पे तो न चढ़ना पड़ता, जिंदगी तो दांव पे ना लगानी पड़ती, इतने वर्ष जेलों में गुजारना तो न पड़ता। मुश्किल कब पेश आई, कब उन्हें मारना पड़ा? क्योंकि जब वो अपराध कर चुके थे फिर उसको मारना पड़ा। एक दोष दूसरे दोष को पैदा करता है। फिर पकड़ लिए गए, फिर केस चला, फिर जो आपने देखा जो पीछे हाल हुआ, रोज ही देखते हो आप। सो दुष्परिणाम है। जरा याद रखो, थोड़ी सी होश आपको बड़े संकटों से उबार सकती है। उस घड़ी अगर वो जाग जाते तो उनको फांसी लगने वाली नहीं थी, कोई कानून उनको फांसी नहीं लगा सकता था अगर वो अपनी शक्ति को बाहर फेंक देते। शक्ति पैदा हो गई थी, उनको काम की शक्ति पैदा हो गई थी। आपने क्रोध के बारे में पूछा है, अगर ऐसा देखो, आप एनलाइटन तो हुए नहीं, काम के मामले में हो जाता है तो शक्ति को फेंक दीजिए, बस सरलतम उपाय है, निजात मिल जाएगी। यही तो आपके साथ होता है। मुझसे लोग पूछ लेते हैं कि काम करने के बाद शांति क्यों आ जाती है? भाई वो एनर्जी फेंकी जाती है बाहर। अगर आप उसको पचाने में समर्थ हो तो शांति तो फिर भी आ जाएगी, लेकिन अभी वो आप क्रिया नहीं जानते हैं, इसलिए आपको जो मेथड पता है वो अपना लो भाई, और क्या हो सकता है। ब्रह्मचर्य नाम का शब्द तो गलत डाल दिया है आपने, ऐसी कोई क्रिया नहीं होती। आपको मैं समझा दूं, गलतफहमी में मत रहना। या तो इस ऊर्जा को फेंकना पड़ेगा या इस ऊर्जा को ट्रांसफर करना पड़ेगा, दोनों में से कोई उपाय करना पड़ेगा, अन्यथा ये तो पैदा होगी। क्योंकि मर्द हैं, स्त्री हैं, मर्द हैं, वासना पैदा होगी, निश्चित रूप से होगी, कौन रोक सका है? दो ही व्यक्ति रोक सकते हैं, या तो नपुंसक, उसके भीतर पैदा ही नहीं होगी, या एनलाइटेंड, उसके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आप ध्यान से मेरी बात को समझिए।
लेकिन अभी आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो आपके पास एक ही रास्ता है, आपको फेंकनी ही पड़ेगी। आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते उसके बाद आप ढूंढ लेना, कर लेना प्रक्रियाएं, लेकिन इस वक्त तो आपको फेंकनी पड़ेगी। क्रोध की एनर्जी को एकांत में जाके फूलों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, टहनियों के ऊपर, वृक्षों के ऊपर, घास के ऊपर फेंक दीजिए, वातावरण में फेंक दीजिए। आपको निजात मिल जाएगी, आप हल्के हो जाओगे। काम की शक्ति को फेंक दीजिए, आपको निजात मिल जाएगी, आप अपराध न कर पाओगे। लोभ, मोह, अहंकार, अहंकार में भी ऐसा ही कुछ हो जाया करता है। चलते आदमी के कंधा लग गया, बात बढ़ गई। तूने क्यों कंधा मारा, हालांकि जान के नहीं लगता। फिर मैं तू होने लग जाता है, फिर आपकी उपाधियां गनाने लग जाते हो, जानते हो मैं कौन हूं। मैंने एक किस्सा सुनाया था पिछली इंग्लिश की वीडियो में कि गुरजीएफ जा रहा था अपने शहर की सड़क पे, मस्ती में था। वो संत व्यक्ति था, मस्ती में जा रहा था, टहलता हुआ जा रहा था, और पास से ही उस शहर का सबसे अमीर व्यक्ति जा रहा था। वो मस्ती में जा रहा था, वो अहंकार में जा रहा था, लेकिन दोनों में होश नहीं था। उसको खुमारी थी मस्ती की, उसको खुमारी थी अहंकार की। खुमारी दोनों में थी, खुमारी दोनों में थी। एक तो खुमारी बाबा नानक वाली थी, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। गुरजेफ में तो वो खुमारी थी, जिन्ने नशे जहान दे उतर जान पर बात। लेकिन जो वो सेठ व्यक्ति था उसी शहर का, उसमें खुमारी थी अहंकार की, पैसे की, धन दौलत की, जमीन जायदाद की, नौकर चाकरों की, अपनी व्यवस्था की, फौज की, अपने जो व्यक्ति उसने गुंडे पाल रखे थे, अपनी पावर की खुमारी थी। गलती से गुरजेफ का कंधा उस सेठ के कंधे के अंदर भिड़ गया। सेठ तो बड़ा नाराज हुआ, आंखें लाल कर ली उसने। उसने उसका हाथ पकड़ लिया गुरजेफ का, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, लाल आंखें उसकी। गुरजेफ की आंखें बड़ी शांत थी, क्योंकि उसकी खुमारी ही अलग थी। गुरजेफ से वो कहने लगा, डू यू नो हु एम आई? तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूं? और गुरजेफ ने आगे बढ़ा। विलक्षण व्यक्ति था गुरजेफ। गुरजेफ ने कहा, नो नो नो, आई डोंट नो हु यू आर, बट एक्सक्यूज मी, मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, लेकिन मुझे क्षमा करना। डू यू नो यूर सेल्फ दैट हु यू आर? क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? और जब उसने उसकी शांत आंखों में झांका, उस सेठ ने तो कंप गया। इतनी शांति, वो डर गया, झिझक गया, कुछ न बोला, चुप करके आगे चला गया। उसको जवाब नहीं आया। गुरजेफ ने सवाल ही ऐसा पूछा था कि मैं तो नहीं जानता आप कौन हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि आप कौन हो? कोई जवाब न आया उस सेठ को। चला गया, सोचता रहा। बड़ा विलक्षण पुरुष था, कैसा जवाब पूछा। शाम तक सोचता रहा। फिर उसने अपने आदमियों से पूछा कि व्यक्ति कौन था। उन्हें बताया कि ऐसे गुरजेफ सेंट,
बड़ी तकलीफ हुई, पश्चाताप हुआ कि मैंने उसको क्या कह दिया, मुझे क्षमा मांगना चाहिए। वो शाम को उसकी झोंपड़ी में गया, जाकर उसको प्रणाम किया, उसके चरणों पे सिर रख दिया। कहता, महात्मन क्षमा कीजिएगा, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, आपने मेरी आंखें खोल दी, क्या तुम मुझे बता सकते हो? कैन यू टेल मी हु एम आई? क्या तुम्हें बता सकते हो कि मैं कौन हूँ? तो यस आई कैन टेल यू, हाँ मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम कौन हो। लेकिन तुम्हें कुछ प्रक्रियाओं के भीतर से गुजरना पड़ेगा ये जानने के लिए कि तुम कौन हो। You will have to go through some processes to know yourself. अपने आप को जानने के लिए तुम्हें कुछ क्रियाओं के भीतर से गुजरना पड़ेगा, पता चल जाएगा तुम्हें कि तुम कौन हो। मैं मूल विषय पे आता हूं। तुम इतने गहरे तो न जा सकोगे, लेकिन इतने गहरे तो जा सकोगे कि उस वक्त थोड़ा सा जागृति में आ जाओ, अवेयरनेस में आ जाओ, हट जाओ, उन परिस्थितियों से हट जाओ। इतना तो कर सकते हो, इतनी जागृति लेके आओ, इतने तो करना ही पड़ेगा आपको। कम से कम बता रहा हूं आपको, जागो, अवेयर योरसेल्फ, अपने आप को थोड़ा सा जगा लो, हट जाओ, वहां से हट जाओ, एकांत में चले जाओ। और फिर जब तुम लौट के आओगे 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, तो बिल्कुल अलग से होगे, अलग पुरुष दिखाई पड़ोगे, अलग स्त्री दिखाई पड़ोगे। मैं जिम्मा लेता हूं इस बात का, आप ये करके देखा, बस जाग जाना, फिर तुम कोई गलत काम ना कर सकोगे। जाग जाना, उस पैदा हुई एनर्जी को फेंक देना। दो काम करना है आपने, ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो, वातावरण में फेंक देना। तो मैं कहता हूं तुम जीत जाओगे, यू विल बी कंकर। तुम विक्ट्री तुम्हारे हाथ में होगी, तुम्हें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, तुम्हें किसी से क्षमा याचना नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा, तुम रातों को खराब नहीं कर सकोगे, रातों की नींद नहीं तुम्हारी गुम होगी। मजे से सोओगे। और अगर आपने ना किया तो फिर नहीं पता क्या होगा, फिर तो आपको ही पता है क्या होगा, जैसा भुगतोगे। लेकिन अगर आपने पूछा है तो मैं आपसे ये कह दूं कि ये प्रोसेस है, जो एनर्जी पैदा हुई है, मैंने पहले जो आपको बताया कि ये सब एनर्जीज हैं, उसके आगे की बात है कि एनर्जी जो पैदा हो गई क्रोध के वक्त, किसी भी विकार के वक्त, उसको फेंकना आवश्यक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म आप करना नहीं जानते। इसीलिए इस वक्त तो सबसे बेस्ट प्रोसेस आपके लिए यही है कि उस ऊर्जा को फेंक दो, ताकि वो विकृति पैदा ना करे, अन्यथा विकृति पैदा होगी। फिर उसके परिणाम आप झेल पाओ कि ना झेल पाओ कोई पता नहीं, बच जाओगे सारे परिणामों से, वो भी बच जाएगा, आप भी बच जाओगे, और फिर एक दूसरे से क्षमा मांगने लगोगे। वही व्यक्ति जिसने आपको पता नहीं क्या कहना था, आपसे क्षमा मांगेगा। जैसे गुरजेफ के पास वो धनाढ़ व्यक्ति गया था, सो ये है पूरी प्रोसेस, अवेयरनेस, प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस। इसे आप साधिए, बिल्कुल सरल प्रक्रिया है, बहुत झंझटों से बच जाओगे,
स्वर्ग आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में। लगातार इस प्रोसेस को अपनाइए, अपनाते ही जाइए। जब भी बेहोशी में कोई काम हो जाए तुरंत उसको संभाल लीजिए, और फिर आप देखोगे कि कैसे आपने ही थोड़ी सी अवेयरनेस करके अपनी जिंदगी को नर्क से स्वर्ग बना लिया है। आपके हाथ में ही है नर्क से स्वर्ग बनाना। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर। मृत्योर्मय अमृतोगमय, मृत्यु से अमृत की ओर। आप ही बना सकते हो, आपके ही हाथ में है। धन्यवाद।